उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार यमकेश्वर सीट पर बाजी पलट सकती है। ये सीट शुरू से ही बीजेपी के ही कब्जे में रही, लेकिन इस बार उसके लिए यमकेश्वर की डगर कठिन रहने वाली है। दरअसल इस बार कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रदीप तिवारी ने अपनी दावेदारी ठोकी है। जनता की नब्ज टटोलने के लिए उन्होंने यमकेश्वर में धुआंधार जनसंपर्क अभियान भी छेड़ रखा है। जोश और ऊर्जा से भरपूर तिवारी को इसका जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। खासकर युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं उनको सुनने पहुंच रही हैं। की सरकार हो और जो गरीब आदमी की सरकार हो, मेरा आपसे वादा रहेगा कि जहां जिस रूप में आप अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी प्रदीप तिवारी को याद करेंगे, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा और आपके अधिकारों की लड़ाई जहां भी आप मुझे बुलाएंगे मैं लड़ूंगा। वो चाहे यमकेश्वर हो या फिर देहरादून में हो, जहां पर भी आपको मेरी जरूरत पड़े, आज भी पड़े, आज भी आपको लगे कि हाँ हमारा ये काम होना है, आप बिल्कुल मुझे बताइए, मेरा नंबर लीजिए, आप मुझसे बात करिए, मैं आपसे रत्ती भर भी दूर नहीं मिलूंगा। धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और बहुत जल्दी और बार बार आपसे मिलते रहेंगे। आज आप लोग हमें सम्मान देने यहाँ चाई दबराड़ा में आए, जल्द ही मैं आपके गांव में आऊंगा, आपके घर में आऊंगा और बात करूंगा युवाओं के रोजगार की और इस महंगाई के खिलाफ और यमकेश्वर के विकास के लिए लड़ाई की बात होगी और वो लड़ाई लड़ी जाएगी। आप सब मातृशक्ति युवाओं के आशीर्वाद और सहयोग से लड़ी रहेगी। जय मां भगवती, जय यमकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड। हालांकि प्रदीप तिवारी आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन ब्राह्मण बाहुल्य सीट पर विजयश्री पाने के लिए कांग्रेस को जातीय समीकरण भी साधने पड़ेंगे, जिसकी वो अब तक अनदेखी करती रही है। दरअसल यमकेश्वर विधानसभा में करीब 60% तक ब्राह्मण मतदाता हैं, जो शुरू से ही बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। यही कारण है कि विजया बड़थवाल से लेकर वर्तमान में रितु खंडूरी तक बीजेपी यहां से किसी न किसी ब्राह्मण को ही लड़ाती आई है, जबकि कांग्रेस ने जातीय समीकरणों की अनदेखी कर हर बार राजपूत उम्मीदवार पर ही दांव खेला। ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूरी हो जाता है कि वो यहाँ बीजेपी के मुकाबले किसी ब्राह्मण को ही मैदान में उतारे। ऐसे में जातीय समीकरण के लिहाज से कांग्रेस के लिए तिवारी सटीक बैठते हैं। हालांकि यमकेश्वर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से कई दावेदारों ने नजरें टिका रखी हैं, जैसे भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, जो पिछली बार भी कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। तब शैलेंद्र रावत बीजेपी की रितु खंडूरी के मुकाबले तीसरे नंबर पर रहे। वहीं एक और कांग्रेस नेता और द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा भी टिकट के लिए देहरादून और दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। खास बात यह है कि महेंद्र राणा जहां खुद को कांग्रेसी बताते हैं, वहीं उनकी पत्नी और कलजी खाल ब्लॉक की प्रमुख बीजेपी की सक्रिय सदस्य हैं। दूसरी तरफ गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के दौरान ही कांग्रेस से जुड़ गए थे। उनके पास न सिर्फ 1.5 दशक का लंबा राजनीतिक अनुभव है, बल्कि कठिन से कठिन हालात को अपने पक्ष में मोड़ने का हुनर भी उनको बखूबी आता है। श्रीनगर गढ़वाल के नगरपालिका चुनाव में तमाम विपरीत हालात के बावजूद वो कांग्रेस को जिताकर अपनी काबिलियत साबित भी कर चुके हैं। वर्तमान में खुद उनकी पत्नी श्रीनगर नगर निगम की चेयरमैन हैं, तो उनके पास कांग्रेस प्रदेश महासचिव का दायित्व। इतना ही नहीं, राजस्थान और हिमाचल जैसे राज्यों में वो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार और बूथ मैनेजमेंट का काम तक कर चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस तिवारी के अनुभव और काबिलियत पर भरोसा कर उनको यमकेश्वर से चुनाव मैदान में उतारती है, तो वो न सिर्फ बीजेपी के गणित को गड़बड़ा सकते हैं, बल्कि सीट निकालने में भी सफल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज।